शिरगावला यामध्ये भाजपनी किंवा महामहिम राज्यपाल मोदींनी कधीच आडकाठी टाकली नव्हती। हेच त्यामधले मावियाचे जे नेते होते, पदाधिकारी होते, त्यांनीच अध्यक्षपदाची निवडणूक अध्यक्षाच्या निवडणुकीला व्हीप लागत नाही। अध्यक्षाची निवडणूक ही सद्विवेक बुद्धीने करण्याची परंपरा, प्रथा, तरतूद ही संविधानामध्ये अपेक्षित आहे। आणि तुमच्या महाराष्ट्र विधानसभा नियम 320 नियम जे विधानसभेचे आहेत, त्या 320 नियमापैकी काही नियमांमध्ये अध्यक्षाची निवडणूक ही सद्विवेक बुद्धीने केल्या जाते। पक्ष, रंग, वंश, वय, उंची हा कुठेही भाग येत नाही। जो कोणी महाराष्ट्रीयन असेल आणि त्यासाठी केलेले जे नियम आहे नादार नसावा, त्या सारा नियमाच्या तरतुदीत राहून ही निवडणूक होते, पक्षाची होत नाही। व्हीप लागतच नाही, बहुमत म्हणजे व्हीप लागत नाही, बहुमत याचा अर्थ या सभागृहामध्ये उपस्थित सदस्यांपैकी बहुमताने निवडून दिलेला अध्यक्ष। उद्या तर बहुमत चाचणी सिद्ध होईल ना, तेव्हा तर विश्वासदर्शक प्रस्ताव आहे, त्यावर काही चर्चा होत नाही। साधारणतः आपल्या विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला जातो आणि त्याच्यानंतर आवश्यकता असेल तर मतदान होतं। राज्यपालांनी कधी मला पेढा भरवला नाही, मी पण अनेकदा वेळेस शपथ घेतली, मात्र राज्यपालांनी पेढा भरवला, त्या पेढ्यावर नाही, तेव्हाचे जे राज्यपाल आहे त्यांना कधीच झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना पेढा भरवावा असा आनंद झाला नसेल, लोकशाहीच्या विजयाचा आनंद झाला नसेल, संविधानाच्या तरतुदीच्या सन्मानाचा आनंद झाला नसेल, आणि तेव्हा मजबुरीने राज्यपाल महोदयांनी जर तेव्हा शपथ दिली असा त्यांचा भाव असेल तर कदाचित पेढा भरवला नसेल। त्यासाठी या राज्यपालांना दोष देण्याचं काय कारण आहे? राज्यपाल आणि त्यांनी पेढा भरवणं यावर आक्षेप घेणं म्हणजे मनाचा कोतेपणा आहे। हिंदी में बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उच्च सदन में ससुर और निम्न सदन में, निचले सदन में दामाद आएंगे, एक तरह से आपके दामों से भी ससुर दामाद की विधायिका होगी कहा जा रहा है। देखो, ससुर जी किसी और पार्टी के विचारधारा को मानते हैं, सम्मान करते हैं, और दामाद सत्य के बाजू से खड़े हैं, और इसलिए उनके कर्तृत्व को, उनके ज्ञान को, उनकी वैधानिक जो उनका ज्ञान है उस आधार पे अध्यक्ष का चयन किया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष विधानसभा के दामाद है ये कोई अड़चन का विषय हो सकता है। आज का मतदान कैसे होगा ये बताइएगा, ध्वनि मतदान होगा या फिर काउंटिंग विद सेकंड, क्या व्हिप को लेकर क्या नियम है? देखो, अध्यक्ष के चुनाव में हमारा संविधान ये कहता है कि कोई व्हिप नहीं जारी किया जा सकता, व्हिप के आधार पर मतदान नहीं होता है। सद्विवेक बुद्धि से मतदान होना चाहिए, ये हमारे संविधान हमें कहती है और हमारे महाराष्ट्र विधानसभा के नियम कहते हैं। इसलिए अध्यक्ष के चुनाव में कोई व्हिप नहीं लगता। किसी ने व्हिप निकाला होगा तो वो निश्चित रूप से ग्राह्य नहीं पकड़ा जाता। इसलिए अध्यक्ष के चुनाव में ना जात पर, ना पक्ष पर, ना पंथ पर चुनाव होता है, अध्यक्ष की पात्रता पे होता है। तो हमारे अध्यक्ष ये लॉ ग्रेजुएट है, उन्हें विधिमंडल का बहुत अनुभव है। उस आधार पे मुझे विश्वास है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के भी हमारे सम्माननीय भाई सदस्य बहने ये हमारे अध्यक्ष के साथ खड़े रहेंगे। उद्धव सेना की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि अगर नहीं वोट करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 39 को, उसको लेकर क्या आएगा टेक्निकल? 2.5 साल आपने देखा, उनकी ये आदत ही है डर दिखाना, कोई भी व्यक्ति को डर दिखाना। जनता के विकास से ज्यादा हम गुंडों की पार्टी है ऐसा कहना, डॉक्टर से कंपाउंडर बड़ा होता है ऐसा नया सामान्य ज्ञान देना, तो ऐसे लोग तो ये कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर हमें तो विकास के मार्ग पे रह चलना, तो हम कहाँ देखते बैठेंगे? राज्यपाल की भूमिका पे भी सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले जब अध्यक्ष कौन सवाल उठा रहा है? ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जिनने कभी जनतंत्र को महत्व नहीं दिया, जिन्होंने आनी बानी लगाकर कई लोगों के परिवार को जेल में डालने का काम किया। वो लोग जनतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकशाही की बात कहते हैं, कौन से सम्मान की वो बात कहते हैं? जिन्होंने हुकुम शाह से देश चलाया है,
जिन्होंने आनी बानी लगा के 19-19 महीने कोई कारण नहीं, कोई नियमों का भंग नहीं, कोई संविधान का उल्लंघन नहीं, कोई गुनाह नहीं, फिर भी जेल में डाल दिया, वो लोग कहेंगे। लेकिन ये सवाल है कि 2.5 साल हो गए सरकार को, बीच में 1 साल पहले जब नाना पटोले ने छोड़ा था उस दौरान से लगातार उनकी मांग थी कि अध्यक्ष का कहाँ उनकी मांग थी भाई? ये उनकी गलतफहमी आप निकाल दो, उन्होंने कभी मांग नहीं की। हमने विधानसभा में मांग रखी, मैंने खुद रखी कि सभागृह का ये पवित्र अध्यक्ष पद है, इन्होंने कानून बदलना चाहिए, नियमों में बदलाव करना चाहिए करके टाइम पास किया। इनको डर था कि हम अगर गुप्त मतदान से अध्यक्ष का चयन करेंगे तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने देर की। और आज बता रहे ज्ञान की बातें, अध्यक्ष का चुनाव हम करना चाहते थे, किसने रोका था भाई आपको? ये तो बात की बात है, जब आपने नियमों में बदलाव किया उसके बाद कोई प्रश्न खड़े हुए संविधान के प्रश्नों का जवाब मांगा गया। आखिरी के 2 दिन थे, उनमें ही संघर्ष था, उनमें एक मत नहीं था, एक विचार नहीं था, एक सूर नहीं था, आपस का अंतर कलह, ये उनका स्थायी भाव। आंकड़े क्या कहते भाऊ? आमदार जे आहेत शिंदे गटाचे आमदार जे आहेत ते नेमकं बसणार पण भाजपच्या बाजूला बसणार की विरोधामध्ये बसणार? ते आता सध्या सभागृहाचे सन्माननीय पीठासीन अधिकारी ठरवतात, सत्तारूढ पक्ष असल्याने ते एका बाजूने बसतील। भाऊ, दुसरा प्रश्न असा आहे, विधिमंडळातील शिवसेनेचे कार्यालय जे आहे ते सील केल्याची माहिती समोर येते। मला माहित नाही हे तर सील कोणी केलं, पण पुढच्या निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन मधून जनता मात्र त्यांचं कार्यालय सील करण्याचा प्रयत्न करेल। सुधीर अमरावती की घटना में क्या कहेंगे? जैसी जानकारी सामने आ रही थी तत्कालीन सरकार के गलत दिशा में जांच की जा रही थी, पुलिस पर दबाव डाला हाँ था जी, और हाँ, ये बहुत गंभीर मामला है। बड़े चिंता की बात है कि अगर कुछ सरकारी पार्टियां ऐसी बात करती है, ऐसा कानों पर आना भी, उसमें सच्चाई क्या मुझे पता नहीं, एनआईए अभी उसकी जांच कर रही है, मगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई होगी तो मुझे लगता है कि देश के सामने ये बहुत बड़ा धोखा है कि अगर कोई सरकारी पार्टी मतों के तुष्टीकरण के लिए, अनुनय के लिए, अपने मतदान के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ऐसी हरकतें अगर करती होगी तो ये तो राजनीतिक नीचता होगी।